गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारा इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लॉ हैं वो 1872 एक्ट के अंदर है। मतलब इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो है वो इसके अंदर ही हैं। और ये हमारा जो इंडियन लॉ है ना कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये इंग्लिश लॉ के ऊपर बेस्ड है। मतलब इंग्लिश लॉ से ही हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं उठाए हैं, उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करके और ये लॉ जो है वो वहाँ पे लागू किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट से जाने से पहले हमें पहले पता तो होना चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सिंपल अगर बोले तो एग्रीमेंट। लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट मींस कोई भी जैसे दो पार्टीज़ के बीच में किसी चीज़ टॉपिक को लेके किसी बिजनेस को लेके सहमति हो जाती है, लेकिन ये सारी के सारे एग्रीमेंट्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते अंडर लॉ, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिकॉज there are certain conditions which must be fulfilled for making any promise or any agreement to be termed as contract। तो उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस फुलफिल की जानी पड़ेंगी, तभी आप उनको कह सकते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है मैं आपको देना चाहती हूँ तो मैं आपको ऑफ़र करूँगी यस कि ये में मान लो मेरे पास कोई चीज़ है और एक्स्ट्रा है और मैं उसको आपको देना चाहती हूँ और दिस इज़ टर्म्ड एज जस्ट ए ऑफ़र। ये एक ऑफ़र है। अगर आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ जी ठीक है मैं आपको इतने रुपीज़ में ये चीज़ आपसे ख़रीद लूँगी, तो वो ऑफ़र जो है एक्सेप्टेंस हो जाती है। ठीक है, कि ऑफ़र मैंने की और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस दोनों मिलके प्रॉमिस बनाते हैं। और अगर ये प्रॉमिस जो है वो लॉ की नज़र में इन्फोर्सिबल है, मतलब गैर कानूनी नहीं है, इन्फोर्सिबल अंडर लॉ है, तो उस कंडीशन में वो एग्रीमेंट जो है वो बन जाता है। और एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल अंडर एक्ट है और सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सो जो कॉन्ट्रैक्ट है, सारे कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं कि दे आर एग्रीमेंट, बट ऑल द एग्रीमेंट्स they cannot be termed as contract because there are certain conditions and conditions क्या हैं, वो दो पार्टीज़ होनी चाहिए, कुछ पैसे का लेन देन बीच में होना चाहिए। मतलब हम डोनेशन के लिए अगर हम कुछ चीज़ ट्रांसफ़र कर रही हूँ कि हाँ जी मैं आपको इतने ये चीज़ दे रही हूँ एज ए चैरिटी, तो दैट कैन नॉट बी टर्म्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक लॉ जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड है। वो कहता है कि जो भी आपने मतलब जो भी आपने अग्रीमेंट करने हैं, प्रोमिसेस करने हैं, उसमें लेन देन होना चाहिए। और लेन देन जो है वो कंसिडरेशन जो है वो मनी फॉर्म में होना चाहिए, उसका जो एंड है वो मनी होना चाहिए, तभी आप एग्रीमेंट को कह सकते हो कि ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो बेटा आज यही टॉपिक थोड़ा सा हमने कवर किया बेसिक सा, कल हम नेक्स्ट चलेंगे।